सो अब हम मिलेंगे दोबारा अयाज भाई की लाइब्रेरी पे या पई फॉरेस्ट पे। तो अभी बाय। और ये सामने सदर अयूब का बंगला है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं लेकिन घूम फिर के अयाज महर की लाइब्रेरी में। जी आ गए वापस यार बहुत मज़ा था। चलते तो मज़ा चखा थे आपको गर्मी का, कि गर्मी कितनी थी और कौन कौन लोग बेहोश हो रहे थे। मुझे पता है वहाँ पर गर्मी। आप बताओ कौन बेहोश हो रहा था? हम तीनों में से कौन हुआ होगा? ये जिसकी तरफ उंगली उठानी चाहिए तो उसकी तरफ उठाई नहीं। मंजिल तक पहुंचे हैं। अब अयाज भाई ने लंच बनवाया है तो अब लंच यहाँ पे करेंगे और उसके बाद रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने के बाद पई फॉरेस्ट। अब एक तो हमारे शहर में पिकनिक पॉइंट इतने ज़्यादा हैं नहीं, सिर्फ एक दो पिकनिक पॉइंट है। एक चाहो तो दौड़ो, वो भी पिकनिक पॉइंट नहीं है, वो आसार कदीमा है, वहाँ मुर्दा लोग ही जाया करते हैं हम जैसे। तो ये बहुत हिस्ट्रिकल ये जो है फॉरेस्ट है। लेकिन हम मेन गेट से गए, मेन गेट बंद था और अब हम दूसरे गेट की तरफ आए, दूसरा गेट भी बंद था। लेकिन हमने तो ये तय किया हुआ है कि हमने जाना है कहीं ना कहीं से, तो हमने एक रास्ता ढूंढ निकाला है। अब उस रास्ते से जाएंगे तो देखिएगा रास्ते की कंडीशन और हमारी जरूरत को सलाम कीजिएगा। शुक्र अल्लाह का। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे ये साइन बोर्ड, तख्ती पढ़ेंगे इसकी। तो इसमें जो सन लिखा हुआ है 1966 फरवरी, और प्लांट बाय जुल्फ़कार अली भुट्टो। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने हाथों से ये लगाया था 1961 में। तो उसके हाथों का लगाया हुआ दरख्त आज देखें कितना है और उसकी उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना होगा। ये सामने सदर अयूब का बंगला है। सदर अयूब इस जंगल में, पई फॉरेस्ट में शिकार की निस्बत से आते थे। तो उन्होंने यहाँ पे ये बेंगलो बना दिया कि वो जब भी आते यहाँ पे स्टे करते। अंदर सिर्फ सोने की जगह है, रेस्ट करने की जगह है। और अब तो ये जिस इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो कोई अफसर वगैरह आता है, कोई आर्मी का मेजर जनरल वगैरह आता है, तो उन्हीं के इस्तेमाल के लिए चीज़। बहुत खूबसूरत है। ये पार्क है। यहाँ पे खुशी के मौके पे, ईदों पे स्पेशली यहाँ पे लोग आते हैं, स्पेशली बच्चे आते हैं। ये बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ तो क्वार्टर बने हुए हैं दरअसल। यहाँ का जो स्टाफ है, जो जंगल डिपार्टमेंट का, उनके लिए ये एक तफरीह गाह है। और यहाँ पे सकरण के स्कूलों के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स, वो भी यहाँ किए जाते हैं। ये सकरण से जो है कराची रोड से कोई 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे होगा।
ये अयूब के इस बेंगलो का ये गेट है, दरवाज़ा। अब अंदर जा रहे हैं हम। देखना अंदर ये है कि अंदर है क्या, और सदर अयूब जो थे वो किस तरह के कमरों में रहा करते थे। तो अंदर मेरे ख्याल लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो हमें दरवाज़े खोलने पड़ेंगे। लाइटिंग बाहर जो पक्को बला के दोस्त। ये इसका नाम तो बेंगलो है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ रेस्ट हाउस के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता था। This is a place where अयूब यहाँ पर बैठते हैं। हाँ, तो जिस सीट पे अयूब साहब बैठा करते थे, सदर अयूब, आज उसी सीट पे जाहिद भाई बैठे। हमने कब्जा कर लिया। बहरहाल ये सोफे उसी दौर के नहीं है। ये सामने जो देख रहे हैं आप रूम, अंदर बेड पड़े हुए हैं। कोई गेस्ट आता है तो यहाँ उन्हें सुलाते हैं। अगर हम भी सोना चाहें तो हमें भी परमिशन मिल सकती है सोने की, कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज़ है मैप ऑफ पाई फॉरेस्ट। ये जो जंगल है, पूरा जंगल, इस जंगल का मैप है। अब ये मैप आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि सामने चीज़ है, आप ख़ुद ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कितनी एराज़ी तक है। सर ये ना थद्दू आते ना देख रहे थे एसी बजे हले हुई थे। ये रूम बहुत ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसी चल रहा है, वो भी 18 नंबर पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कूलिंग अच्छी है, बेहतर है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी, हालांकि मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। इसे कहते हैं सिगरी। तो उस दौर के लोग जो थे, सदर अयूब के दौर पे, तो सिगरियाँ अभी तक नहीं आई थी। तो ये सुरंग देख रहे हैं आप, ये धुआं जाने के लिए, ये बहुत बड़ी सुरंग है, ऊपर तक जाती है। तो जितनी गर्माइश हुआ करती थी, वो गर्माइश ऊपर चली जाती थी। और यहाँ पे ये आग जलाते थे या फिर वो अंगारे रखते थे, जिसकी वजह से कमरा गर्म रहता था। जाहिर से अल्लाह हाफिज़, दुआन में याद। यार